चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में जल्द ही 3 नई एयरलाइंस उड़ान भरती हुई दिखाई दे सकती हैं। सरकार ने इंडिगो संकट और एविएशन सेक्टर में डुओपोली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी दे दी है। डिटेल्स ले लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे कब तक शुरू हो सकती हैं ये नई एयरलाइंस? जी, हाल के इंडिगो संकट ने एक बात साफ कर दी है कि भारत में 2 से ज्यादा बड़े एयरलाइंस की जरूरत है, लेकिन लोगों के पास विकल्प इस वक्त सिर्फ इंडिगो या एयर इंडिया का ही है। सरकार ने भी कई बार कहा है कि वो एविएशन में डुओपोली के समर्थन में नहीं है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नई एयरलाइंस आए, और इसी दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने कुछ नई एयरलाइंस को मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने का काम किया है। 3 नई एयरलाइंस 2026 में आ सकती है, जिसमें कि शंख एयर, इसके अलावा फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयर शामिल हैं। इसमें से इन एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव से पिछले सप्ताह सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू मिले। इसमें से शंख एयर को पहले ही एनओसी मिल चुका है और पिछले सप्ताह बाकी की जो 2 एयरलाइंस हैं उनको भी एनओसी दिया गया है, और इसके बाद जो अगली प्रक्रिया होगी वो एयर ऑपरेटर परमिट देने की प्रक्रिया होगी। इन तीनों एयरलाइंस की अगर बताएं तो शंख एयर उत्तर प्रदेश बेस्ड रहेगा, हब उसका उत्तर प्रदेश में रहेगा, साथ ही वो जेवर और लखनऊ को अपना हब बनाएगा। अगर फ्लाई एक्सप्रेस की बात करें तो वो हैदराबाद की कंपनी है जो विमानन में उतरी है, और साथ ही जो अल हिंद एयर है वो कोच्चि से ऑपरेट करेगी, और इनका जो फोकस रहेगा वो छोटे शहरों की कनेक्टिविटी रहेगी। अगले साल यानी कि 2026 में ये 3 नए एयरलाइन अपनी पहली उड़ान जो है वो भर सकते हैं। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। और सियासत अगर रिश्तों में दूरी लाती है तो फिर करीब लाने का आधार भी बनती है। महाराष्ट्र के ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे के बारे में ये बात 100% सही लगती है। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम दोनों भाइयों की सोच एक है। महाराष्ट्र के लिए हम साथ आए हैं, मराठियों का बलिदान हमें याद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ रहे हैं। वहीं राज ठाकरे ने यह ऐलान किया कि किसी भी झगड़े से बड़ा है महाराष्ट्र, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा, हमारा होगा। हालांकि उन्होंने सीटों पर जल्द फैसला होने की बात भी कही है। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत, आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। वहीं दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि मुंबई में 2 परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन मुंबई की जनता विकास और एनडीए के साथ है। 2 परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं, और आपको ये क्लियर प्रूफ 2 परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। बीएमसी के पुकार एक हुआ परिवार जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको एक और बड़ी खबर बता दें। राजधानी दिल्ली के लिहाज से दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 12,000 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। इस फेज के पूरा होने पर दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर का हो जाएगा। एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। इन 11 वर्षों में
मेट्रो में एक क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए जितनी सुविधाएं क्रिएट की है इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, उसमें मेट्रो का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। अब बात शेयर बाजार की। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। आज सेंसेक्स निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप शेयर्स की बात करें तो इनमें दबाव देखने को मिला, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, डेफिनेटली जो अनुमान हमने अर्ली ट्रेड में लगाया था, बाजार की जो चाल है उसी तरीके से हमें आज की जो क्लोजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है। अगर मेजर इंडाइसेस की आज के सत्र में बात करी जाए तो ऑलमोस्ट हम बोलेंगे कि फ्लैट कारोबार देखा गया है, विदाउट एनी लूज, विदाउट एनी गेन। निफ्टी जाके 35 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वही हाल सेंसेक्स का है। निफ्टी बैंक में अर्ली ट्रेड में हालांकि यहां पे एक मजबूती थी, लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आखिरी तक आते आते दिखाई दिया। और अगर मिड कैप की बात करी जाए तो यहां पे भी थोड़ी सी जो कमजोरी है वो देखी गई है। अब अगर समझे सेक्टोरल पॉकेट्स ने किस तरीके का कारोबार किया, तो देखिए मेजर इंडाइसेस बियर की ग्रिप में आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ पॉकेट ऐसी है जो काफी लंबे सत्रों से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है और आज भी वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मेटल सेक्टर की बात करी जाए तो 0.15% की तेजी यहां पे देखने को मिली है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बना हुआ है। ग्लोबल क्यू स्ट्रॉन्गर साइड में। सिल्वर प्राइसेस की बात करें या फिर हम बात करें गोल्ड के प्राइसेस की, तो वो अपने रिकॉर्ड पे इस टाइम पे कारोबार कर रहे हैं। रियलिटी में अच्छी खासी तेजी है। डिफेंस में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में देखा गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी के पॉकेट्स देखें तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसने बाजार में एक चार चांद लगाए हुए थे। देखिए मेटल पैक की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, वेदांता, नाल्को, बिकॉज पूरे ही मेटल पैक में तेजी थी तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां पे भी वो रिफ्लेक्शन जो है हमें देखने को मिला। इसके अलावा काफी सारे शेयर्स ऐसे थे जो खबरों में बने हुए थे, जिसके बाद एक रुझान तेजी का देखने को मिला। मन्नापुरम फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि गोल्ड में तेजी थी और गोल्ड की तेजी का रिफ्लेक्शन इन दोनों ही स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। जेबीएम ऑटो की जो तेजी हमें देखने को मिली ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पे थी। यहाँ पे वॉल्यूम में एक अच्छा खासा जो इजाफा है पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई खबर यहाँ पे नहीं आई है। इनफैक्ट पूरा ऑटो पैक भी आज थोड़ा सा फ्लैट ही क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बावजूद जेबीएम में करीबन 11% का गेन दिखाई दिया है। रिटेल का जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है वो जागता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा कैस्ट्रॉल और वीआईपी की बात करी जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे खबर थी। यहाँ पे जो ब्लॉक डील है दोनों में ही हमें होती हुई दिखाई दी है ड्यूरिंग मार्केट आवर। उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। वीआईपी में 26% की इक्विटी में सौदा हुआ है, करीबन 11% के गेन उसके बाद देखने को मिले हैं। कैस्ट्रॉल की बात करी जाए तो ये हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पे भी 2% की तेजी आज के सत्र में देखी गई है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज समझे तो जो मार्केट ने अनुमान लगाया था आज की क्लोजिंग का, बिकॉज एक ही ट्रंकेटेड वीक है और कल की छुट्टी भी है, तो बाजार थोड़ा सा वीकेंड माहौल में ही इस टाइम पे दिखाई दिया है। अब बात सोने चांदी की। सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी है। आज भी एमसीएक्स पर सोना 1,39,000 के करीब और चांदी 2,24,00,000 के करीब निकल गई। और इसकी वजह क्या है, इसके पीछे के भाव अब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे सोने चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी जारी है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, एक और दिन और एक और ऑल टाइम हाई हमने यहाँ पर सोने, चांदी, प्लैटिनम और कॉपर सभी जगह आता हुआ देखा है। सोने से अगर शुरुआत करें तो 70% की तेज़ी के साथ इस साल हमने 51 बार सोने को ऑल टाइम हाई छूता हुआ देखा है। अब तक बाज़ार को लगता है कि अब क्योंकि हम $4500 प्रति आउंस यहाँ पर निकाल चुके हैं तो कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगला साल यहाँ पर और तेज़ी का रह सकता है। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी और काफ़ी हद तक लोगों की इन्वेस्टमेंट बाइंग ने यहाँ पर सोने को सपोर्ट किया है। मार्केट्स को लगता है कि जिस तरह से आगे जाकर यूएस की तरह और इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, उसका फ़ायदा सोने को लगातार मिलेगा। अब चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले साल चांदी 87,000 पे कारोबार कर रही थी, अब चांदी 2,30,000 पे कारोबार कर रही है, यानी कि 150% की तेज़ी चांदी आपको दिखा चुकी है। चांदी में 5वां साल डेफिसिट का है, चांदी में ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। चांदी यूएस के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में है और आगे जाकर शायद चांदी टैरिफ्स देख सकती है। इन
सबका फ़ायदा चांदी उठा रही है। चांदी के लीज रेट्स अभी भी 23 से 24% है, यानी कि अगर आपको आज चांदी बोरो करनी है तो अभी भी आपको इतना बड़ा परसेंटेज देना होगा। तो चांदी में कोई बहुत जल्दी बड़ी मुनाफा वसूली आएगी ऐसा बाजार को नहीं लगता। प्लैटिनम की अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर 160% की बढ़त हमने इस साल में आते हुए देखी है। प्लैटिनम के लिए भी ये तीसरा साल है डेफिसिट वाला। चाइना ने जमकर प्लैटिनम बार्स एंड कॉइन्स की खरीदारी करी है। चाइना ने प्लैटिनम फ्यूचर्स इस साल में लॉन्च किए हैं, वहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग है। और अब बात करते हैं कॉपर की। यहाँ पर कॉपर लंदन, यूएस, चाइना और इंडिया सभी जगह ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ नजर आया है। एलएमई कॉपर $12,000 प्रति टन के आसपास कारोबार कर रहा है। चिले, पेरू, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ में माइनिंग की चिंताओं की वजह से कॉपर में तेज़ी है। और दूसरा बड़ा फैक्टर टैरिफ्स का है। एज ऑफ नाउ सेमी फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स पे 50% का टैरिफ यूएस लगाता है। और यूएस का कहना है कि जो कमोडिटी और ग्रेड है कॉपर का, वहाँ पर भी टैरिफ्स अगले साल में लगाए जा सकते हैं। तो उससे पहले यूएस बहुत कॉपर खरीद रहा है, प्रीमियम पे खरीद रहा है, और उसका असर प्राइसेस पे देखने को मिला है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। कंपनियों की एनुअल फाइलिंग सीए और सीएस जैसे प्रोफेशनल्स के लिए सरदर्द बन रही है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार MCA 21 पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच के चलते दिन रात एक करने के बावजूद कंप्लायंस का काम नहीं पूरा हो पा रहा। आपको बता दें, इस मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने सरकार को चिट्ठी लिखकर बताया है और साथ ही ये भी दरख्वास्त की है कि जो आखिरी तारीख है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी जाए। जहां इस वक्त सभी लोग क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं सीए और सीएस जैसे टैक्स प्रोफेशनल्स कंपनियों की सालाना फाइलिंग को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि इस फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। लेकिन जो MCA का पोर्टल है MCA 21, उसमें लगातार टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स और CACS जो कि इस वक्त भी जूझ रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं कि किस तरह से जो डेडलाइन है उस पर तमाम जितनी भी फाइलिंग्स हैं वो उसको पूरी कर सके। लेकिन फिर भी उन्हें सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है और रात के देर रात तक काम करना पड़ रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही करें तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, मतलब बफर ही करता रहता है। वो लॉगिन करो, आप वेट ही करते रहो। हम लोग तो खाना वाना खा के आ जाते हैं कि भाई पता नहीं कब चालू होगा। डाउनलोड अपलोड तो तब हो जब लॉगिन हो पाए। अभी मैं जस्ट लॉगिन कर रहा था तो आप देखेंगे यहाँ लॉगिन भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो मेरी सजेशन ये है कि अभी पहले जैसे इनकम टैक्स में था प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। वैसे तो MCA तो कई साल से ही प्रॉब्लम है ये। तो उसमें तो कई बार अपडेट हो चुका है वर्जन MCA 21, 1, 2, 3 50 वर्जन आए हैं। जब तक वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा तो फायदा क्या उसका। ROC फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर काफी नजदीक है और MCA 21 V3 पोर्टल में लॉगिन, टाइम आउट, एंट्री, डाउनलोड, सेविंग हर जगह दिक्कत हो रही है। पोर्टल की देखरेख का जिम्मा LTI माइंडट्री नाम की कंपनी के पास है। पोर्टल की समस्या को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सरकार को पत्र लिखकर आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की, जिस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। एक बुक लॉन्च के दौरान गडकरी ने कहा कि दिल्ली में 2 दिन रहने पर इन्फेक्शन हो जाता है। प्रदूषण के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जिम्मेदार बताया। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है। क्या आप भी विदेशों से आने वाले फूड प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद रहे हैं? हो सकता है कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य पदार्थों और बेबी फूड की एक्सपायरी डेट में हेरफेर, फर्जी बारकोड लगाकर और रीपैकेजिंग कर रहे एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक्सपायरी डेट चेंज क्यों करते हो? क्यों चेंज करते हो? इसके एक्सपायरी डेट चेंज करते हो ना, किसके कहने पे? विदेशों से आने वाले बेबी फूड, चॉकलेट, पेय पदार्थ, सॉस और स्नैक्स को सस्ते में बेचे जाने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए खतरा बने इन खाद्य पदार्थों को रिटेल स्टोर्स, मॉल्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है।
पुलिस टीम ने सदर बाजार इलाके के 2 ठिकानों पर छापा मारकर 7 अपराधियों को धर दबोचा है। इनसे तकरीबन 4 करोड़ 3 लाख का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है। एक्सपायरी डेट बदलने, प्रिंटिंग और सीलिंग में इस्तेमाल मशीनरी भी बरामद हुई है। जो भी प्रोडक्ट हमने सीज किया है उसमें बेस्ट ब्रांड्स आ रहे हैं जो इंपोर्टेड हैं। टोटल सीजर जो है सो 43,000 किलो फूड आइटम है, 14,000 के करीब फूड ड्रिंक्स हैं, स्नैक्स 6,000 किलो से ज्यादा हैं और केचप 23,000 से ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स को मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरी, नेचर बास्केट, रिटेल चेन, मॉल्स के जरिए बेचा जा रहा है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने भी ऐसे प्रोडक्ट से सावधान रहने की अपील की है। ये रैकेट पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों की सावधानी ही उन्हें एक्सपायर्ड फूड से बचा सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आज इसरो ने सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3M6 के जरिए अमेरिका की नेक्स्ट जनरेशन कमर्शियल सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया। ये मिशन अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ एक व्यावसायिक समझौते के तहत किया जा रहा है। आज सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार लॉन्च के लगभग 15 मिनट के बाद ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो गया और लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने तय ऑर्बिट पर भी पहुंच गया। ये सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन्स तक हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद करेगा। क्रिसमस के मौके पर IHCL के होटल द कनॉट को खास तौर पर क्रिसमस थीम पर डेकोरेट किया गया है। साथ ही एक फेरी टेल सिटी भी बनाई गई है। क्या है इसकी खासियत, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। क्रिसमस का मौका, साल का ये आखिरी वक्त और हर जगह फेस्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी और ऐसे में होटल्स और मॉल्स भी अपने आप को खास तौर पे क्रिसमस के रंग में सजा रहे हैं। IHCL का द कनॉट अपने आप को खास तौर पे तैयार करके लाया है क्रिसमस के रंगों में। जैसे ही आप आते हैं, यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं ये रेनडियर्स, ये सेंटा क्लॉज और पूरे होटल को इस समय क्रिसमस की थीम पर सजाया गया है। और एक चीज जो यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी वो है यहाँ जिंजर ब्रेड हाउस यहाँ बनाया गया है एक पूरी फेरी टेल की थीम पे। यहाँ आप देख सकते हैं और इसमें खास बात, जो सबसे अच्छी खास बात है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एडिबल है, जिन्हें आप इसे खा भी सकते हैं। लेकिन क्या खास ऑफरिंग्स है द कनॉट की तरफ से, ये पूछते हैं राहुल से। राहुल, ये बताइए कि इस बार द कनॉट की तरफ से क्या खास ऑफर्स हैं जो यहाँ आ रहे हैं लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए? फूड एंड बेवरेज में क्या खास है? खास ऑफर्स हमारे पास क्रिसमस के लिए भी हैं, न्यू ईयर के लिए भी हैं। हमारे पास बहुत ही मार्केट प्राइस में वी आर स्टार्टिंग अपना क्रिसमस ब्रंच फ्रॉम 3500 प्लस टैक्सेस एंड देयर इज अ बेवरेज ऑफरिंग आल्सो व्हिच इज ऑट द सेम price range. We do have New Year dinner over here, which is at a pricing from 5,000 plus taxes, and then there's a alcohol packages also there, which is add-ons. कि कुछ खास ऐसा जो लोग इस बार क्रिसमस में आपसे पा सकें? नमस्ते सर, हम लोग इस बार रोस्टेड टर्की बना रहे हैं जो कि मेन क्रिसमस थीम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डूइंग अ पास्ता स्टेशन लाइव फॉर किड्स व्हाट यू मेंशन। उसके अलावा हमारे पास थाई करी स्टेशन भी है। सो प्लीज मोस्ट वेलकम, हम आपका सबका स्वागत करते हैं। तो बहुत कुछ है आपके लिए, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं द कनॉट आपके लिए काफी कुछ लेके आया है, डेकोरेशन से लेकर फूड एंड बेवरेज तक। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, क्रिसमस की इन सेलिब्रेशंस के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।